सोने के कंगन वाला बाघ। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास एक सुंदर सा सरोवर था। उस सरोवर के किनारे एक बूढ़ा बाघ रहता था। वो बाघ पहले बहुत ताकतवर और खतरनाक था। जंगल के सारे जानवर उससे डरते थे, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका था। उसके दांत कमजोर हो गए थे, पंजों में पहले जैसी ताकत नहीं थी और वो तेज दौड़ भी नहीं सकता था। अब वो शिकार करने में असमर्थ हो गया था। कई कई दिन उसे भूखा रहना पड़ता था। भूख से परेशान होकर वो सोचने लगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं भूख से मर जाऊंगा। मुझे कोई चालाकी करनी होगी। एक दिन वो नदी के किनारे टहल रहा था। तभी उसकी नज़र जमीन पर पड़ी एक चमचमाती चीज पर गई। वो एक सोने का कंगन था। बाघ ने उसे उठाया। उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, ये तो मेरे काम की चीज है, उसने मन ही मन सोचा। तभी उसके दिमाग में एक चालाक योजना आई। अगले दिन से वो सरोवर के किनारे बैठकर जोर जोर से आवाज लगाने लगा। हे यात्रियों, हे मुसाफिरों, यहाँ आओ। मैं दान में सोने का कंगन देना चाहता हूँ। रास्ते से गुजरने वाले लोग उसकी आवाज सुनते, लेकिन बाघ को देखकर डर जाते और आगे बढ़ जाते। एक दिन वहां से गरीब मुसाफिर गुजर रहा था। वो बहुत लालची स्वभाव का था। जब उसने बाघ की आवाज सुनी तो वो रुक गया। उसने सोचा, अगर सच में सोने का कंगन मिल जाए तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। वो थोड़ा पास आया, लेकिन दूरी बनाए रखी। उसने डरते हुए पूछा। अरे बाघ, क्या सच में तुम्हारे पास सोने का कंगन है? बाघ ने मीठी आवाज में कहा, हाँ भाई, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। अब मैं दान करके पुण्य कमाना चाहता हूँ। ये लो, देखो। उसने अपने पंजे में कंगन दिखाया। सूरज की रोशनी में वो सचमुच चमक रहा था। मुसाफिर को विश्वास हो गया कि कंगन असली सोने का है, लेकिन वो फिर भी बोला, मैं तुम्हारे पास कैसे आऊं? तुम तो खतरनाक जानवर हो। बाघ ने दुखी बनने का नाटक किया। भाई, अब मुझ में ताकत कहाँ रही? मैं तो चल भी नहीं सकता। देखो, मैं यहाँ बैठा हूँ। अगर तुम्हें कंगन चाहिए तो पहले इस सरोवर में स्नान करके पवित्र हो जाओ, फिर आकर कंगन ले जाओ। लालच में अंधा वो व्यक्ति सोचने लगा, बाघ तो बूढ़ा है, कुछ नहीं कर पाएगा। मैं जल्दी से स्नान कर लेता हूँ और कंगन लेकर भाग जाऊंगा। वो सरोवर में उतर गया, लेकिन वो नहीं जानता था कि सरोवर के किनारे की जमीन दलदल थी। जैसे ही वो अंदर गया, उसके पैर कीचड़ में फंस गए। वो चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ! बाघ धीरे धीरे उसके पास आया। मुसाफिर बोला, मुझे बाहर निकालो। बाघ मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें निकाल ही देता हूँ। और फिर उसने मौका पाकर उस मुसाफिर पर हमला कर दिया। इस तरह लालच में अंधे उस व्यक्ति की जान चली गई। बाघ फिर आराम से बैठ गया और अगले शिकार का इंतजार करने लगा। कहानी की सीख: लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है। मीठी बातों में आकर अजनबियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। समझदारी और सावधानी जीवन बचाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। सीख और संस्कार से भरी कहानियों के लिए अभी हिंदी मनपसंद कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।